हाय दोस्तों, तो आज हम लोग सोल्व करेंगे एक और क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है 6 के पावर x प्लस 3 के पावर 2x इजकल टू 2 के पावर 2x/2। इसको सोल्व करके हम लोग को x का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 6 के पावर x है प्लस 3 के पावर 2x है इजकल टू 2 के पावर 2x/2 है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग डिवाइड करते हैं बोथ साइड। क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई 4 के पावर x और 2 के पावर 2x। इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा लिखे हैं। तो 6 के पावर जो x है इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 के पावर 2x से, प्लस 3 के पावर जो 2x है इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 2 के पावर 2x से, इक्वल टू हो जाएगा 2 के पावर 2x अपॉन 2 पहले से था और 2 के पावर 2x हम लोग डिवाइड कर दिए। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? आगे हम लोग लिख सकते हैं इसको कि 6 अपॉन 2 के पावर 2 के पावर x हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी है। तो दोनों के ऊपर हम लोग x लिख दिए और 6 अपॉन 2 के पावर 2 लिख दिए, प्लस यहाँ 3 के पावर 2 है और 2 के पावर 2 है और सबके पावर हम लोग x कर देते हैं। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इक्वल टू 2 के पावर 2x है, 2 के पावर 2x दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा हाफ। अब इसको और अच्छे से हम क्या लिख सकते हैं कि 2 के पावर 2 है और यहाँ 6 है, तो इसको लिखेंगे 6 को 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 2 के पावर x, प्लस इसको हम लोग लिखेंगे 3 3 जा 9 और ये है आपका 2 2 जा 4 के पावर x इक्वल टू ये हाफ हो गया। टू से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 3 के पावर 2 इसके पावर x हो गया, प्लस इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 3/2 के पावर 2 और इसके पावर x है, इसको इक्वल टू हाफ हम लिख सकते हैं। इसको और लिख सकते हैं कि 3/2 के पावर x प्लस 3/2 के पावर x, और इसको हम लोग 2 को ऊपर इसको नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि a के पावर m के पावर n इक्वल टू होता है a m इंटू n। इतना इक्वल टू हम लोग हाफ लिख दिए, इसके पावर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग 3/2 के पावर x है, इसको हम लोग बाई मान लेते हैं, लेट बाई। तो इतना के पावर जो x है 3/2 के पावर x जो है इसको हम लोग बाई मान लेते हैं, वेयर y इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ पे y हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का पावर कुछ भी होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। कोई भी पॉजिटिव फ्रैक्शन है या डिजिट है उसके पावर निगेटिव पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर होगा, x कोई भी रियल नंबर होगा, x कोई भी रियल नंबर होगा तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो इसलिए बाई हमेशा पॉजिटिव होगा। तो हम लोग 3/2 के पावर x को बाई हम लोग कर दिए, तो इसको हम लोग 3/2 पावर x को हम लोग बाई लिखेंगे, तो बाई प्लस 3/2 के पावर x को बाई लिखेंगे तो हो जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ। अब हम लोग
इसको मल्टीप्लाई कर बराबर के दूसरे साइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2y प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसलिए 2y स्क्वायर प्लस 2y और इधर चला जाएगा ये बराबर के, तो -1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग y का वैल्यू निकालते हैं, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस सॉरी यहाँ क्वाड्रेटिक में अगर कुछ फार्मूला होता है तो रूट निकालने का फार्मूला होता है कि अगर ये y में क्वाड्रेटिक है 2y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो अल्फा और बीटा अगर इसका रूट निकालेंगे तो उसका फार्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। जो b होता है y का कोफिशिएंट होगा, तो यहाँ हम लोग -b लिखेंगे यानी -2 लिखेंगे प्लस माइनस रूट अंडर b हो जाएगा, जो y कोफिशिएंट है तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, माइनस तो -4 इंटू ए हो जाएगा, y स्क्वायर कोफिशिएंट होता है तो यहाँ 2 होगा इंटू c हो जाएगा -1 अपॉन 2a, 2 इंटू ए हो जाएगा तो y स्क्वायर कोफिशिएंट है यानी 2 हो जाएगा। अब हम लोग y निकालेंगे तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा यानी 4 प्लस 8 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। इसको और सोल्व करेंगे तो हो जाएगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 12 8 प्लस 4 अपॉन 4 हो जाएगा। इसको हम लोग और सोल्व करेंगे तो -2 प्लस माइनस हो जाएगा 2 2 जब 4 तो 2 रूट के बाहर आ जाएगा तो 2√3 हम लोग लिख सकते हैं अपॉन 4। इसको और सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अगर 2 हम लोग कॉमन ले लें तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3 और बटा 2 इंटू 2 नीचे 4 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस √3 बटा 2, ये आंसर हो जाएगा। ये y का वैल्यू आएगा। अब हम लोग को निकालना क्या है, निकालना है x। तो y हम लोग माने थे, y इक्वल टू माने थे हम लोग 3/2 के पावर x, और वो ये y किसके बराबर है, -1 प्लस माइनस √3/2 के बराबर है। बट 3/2 है के पावर x है इक्वल टू जो y है इज यह ऑलवेज पॉजिटिव है, सो इसलिए इसका नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा। तो इसका एक वैल्यू है, इसका दो वैल्यू है, 3/2 के पावर x का दो वैल्यू है, एक तो वैल्यू -1 प्लस रूट अंडर 3/2 है और दूसरा वैल्यू -1 माइनस √3/2 है। तो ये वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे, काहे कि निगेटिव आ रहा है, तो हम बोल रहे हैं कि इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा। तो इसीलिए 3/2 के पावर जो x है यह जगह -1 प्लस √3/2, जो √3 का जो वैल्यू है तो 1 से अधिक होता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव हुआ। बट हम लोग को अब निकालना क्या है, हम लोगों को x निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे log लेंगे x निकालने के लिए। यहाँ एक फॉर्मूला होता है कि a के पावर x इक्वल टू अगर b है तो x इक्वल टू हो जाएगा log a b, एक फार्मूला होता है। तो उस फार्मूला के अनुसार हो जाएगा x हम लोग निकालेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा log 3/2 बेस इतना हो जाएगा -1 प्लस √3/2। इसको हम लोग और सिंपल लिख सकते हैं, x इक्वल टू हो जाएगा log -1 प्लस √3/2 अपॉन log 3/2। यहाँ एक फार्मूला होता है
कि log बेस ए बी इक्वल टू होता है log b अपॉन log a, इस फार्मूला के अनुसार। तो x का वैल्यू इतना आ गया। सॉरी, यहाँ पे log नहीं ln होता है, नेचुरल लॉगरिथम इसको बोलते हैं। तो ln बोलेंगे इसको, ln 3/2, यानी ln -1 प्लस √3/2 अपॉन ln 3/2, ये हो जाएगा। ये बेस चेंज फार्मूला है। तो ये जो फार्मूला होता है ये ln होता है, ln। log बेस ए बी का फार्मूला होता है ln b अपॉन ln a, ये फार्मूला होता है। इस अनुसार ये चेंज हो गया।